अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस। एंड फर्स्ट इज नॉर्मेटिव अप्रोच एंड सेकंड इज साइंटिफिक और एम्पिरिकल अप्रोच। तो आज जो है हम इन दो अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको पहले बता दूं कि हम इनको इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे। इन डेप्थ इन द सेंस कि मैं आपको इन दोनों ही अप्रोचेस का डिफरेंस बताऊंगा, इन दोनों ही अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड बाकी जो आपने एग्जाम्स में लिखना है वो आप तभी लिख पाएंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, और वो कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए मतलब एग्जाम में राइट डाउन करना इजी रहेगा, या उसके बाद अगर आप दोबारा से कहीं से नोट से या कहीं और किसी चीज़ से इन दोनों अप्रोचेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए समझना इजी रहेगा। तो हम जो है कॉन्सेप्ट को मतलब इन दोनों ही अप्रोचेस को के डिफ्रेंशिएशन आज डिफ्रेंशिएट करेंगे इन दोनों ही अप्रोचेस को, और इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच। नॉर्मेटिव अप्रोच जो है ये नॉर्म्स पे बेस्ड है। नॉर्म्स यानी फिलोसफिकल अप्रोच है या हिस्टोरिकल। ये स्टार्ट कैसे हुई कि थिंकर्स जो थे हमारे, उनको प्रॉब्लम्स आने लगी, डिफिकल्टीज फेस करने लगे। किस चीज़ में? कि वो जब देखने लगे कि पॉलिटिक्स को एक इंडिविजुअल के नज़रिए से, तो एक पॉलिटिक्स की एक अलग डिमांड आने लगी। जब वो इसी पॉलिटिक्स को ग्रुप के बेस पे स्टडी करने लगे तो उनको एक अलग प्रॉब्लम आने लगी। एंड जब वो पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइड के व्यू से स्टडी करने लगे तो उनको एक अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है। तो इस चीज़ को ईज़ करने के लिए, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को ईज़ करने के लिए नॉर्मेटिव अप्रोच को लाया गया, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड ओल्डेस्ट अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिक्स जो है नॉर्मेटिव अप्रोच। ठीक। तो एंशियंट में जैसे कि हमारे थिंकर्स थे, प्लेटो था, एरिस्टोटल, यहाँ इनसे लेकर लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू जो है वहाँ तक, यानी 20th सेंचुरी तक ये नॉर्मेटिव अप्रोच जो है चली। नॉर्मेटिव अप्रोच का जो प्राइमरी फोकस था, यानी ये जो इनका व्यू था, इनका पर्सपेक्टिव था, वो क्या था? शुड हैपन। यानी ये सिर्फ ये बोलते थे कि होना क्या चाहिए, पॉलिटिकल जो है जो पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट है, उनको करना क्या चाहिए। एंड नॉट हैपनिंग, ये जो अभी मतलब हो क्या रहा है, प्रेजेंट में चल क्या रहा है, पॉलिटिक्स कहाँ है, इंडिविजुअल कहाँ है या कम्युनिटी कहाँ है, वैसा उस चीज़ का इनका कोई ध्यान नहीं था। ये सिर्फ ये कहते थे कि होना क्या चाहिए, यानी फ्यूचर में क्या होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ, वो इनके लिए मैटर नहीं करता है। फ्यूचर में क्या होना चाहिए आपको वो बताएंगे। यानी यहाँ से हमें पता चलता है ये आइडियल स्टेट में रहते थे। यानी हमारी जो स्टेट है वो ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, विच मीन्स आपको सिर्फ एडवाइस करते रहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। बेस्ड ऑन नॉर्म से आपको एडवाइस करेंगे, बेस्ड ऑन मॉरल्स एथिक्स, मॉरलिटी की बेस पे आपको ये एडवाइस करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, हमारी पॉलिटिक्स को ऐसे चलना चाहिए, फिर हमारी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी वगैरह वगैरह। बट क्या एडवाइस करते रहेंगे? अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है उसको एग्जामाइन नहीं करते और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते, बल्कि क्या करेंगे, सिर्फ आपको एडवाइस करेंगे कि हमारी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को कैसे चलना चाहिए। हमेशा एक इमेजनरी वर्ल्ड में रहेंगे और हाइपोथेटिकली सोचते रहेंगे कि हमारी अ, मतलब ओवर थिंकिंग करेंगे, यानी हाइपोथेटिकली सोचेंगे कि हमारी स्टेट को कैसे रन करना चाहिए, हमारी पॉलिटिक्स को कैसे चलना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू मेक अ डिसीजन, यानी कोई डिसीजन लेना हो, मान लीजिए अभी कोई नया लॉ अगर इन्होंने बनाना है, मान लीजिए एक फार्मर्स लॉ बनाना है इन्होंने, तो ये यहाँ पे सिर्फ उस इवेंट को नहीं पढ़ेंगे, यानी सिर्फ फार्मर के लिए ये नहीं सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, हमें क्या होगा, कोई लॉ बनाने से उनका क्या होगा, नहीं, बल्कि ये एज अ होल फोकस देंगे पॉलिटिकल रियलिटी को। यानी ये पूरा चेक करेंगे कि अगर हम कोई लॉ फार्मर्स के लिए बनाएंगे तो उससे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, कैसे रहेगा, उसके बाद ये कोई डिसीजन लेंगे। यानी जब इन्हें कोई किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो ये उस इवेंट को स्टडी करेंगे या नहीं वो एक अलग बात है, बट पहले ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल रियलिटी, यानी अभी मतलब आगे क्या होगा इस डिसीजन लेने से, या किसी एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिसीजन लेने से, ये उस पूरे हिसाब किताब को देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। वहीं अगर हम बात करें एम्पेरिकल अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच, तो ये क्या है, एक मॉडर्न अप्रोच है, जो एक न्यू ब्रांच है जो अमेरिका में स्टार्ट हुई इन 20th सेंचुरी। ठीक। ये जो है मैक्स वेबर है, थिंकर्स मैक्स वेबर, ग्रहन वाइल्स, इनकी आप प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिएगा एक बार, या बेंटली। इन्होंने क्या कहा कि आप प्रेजेंट को स्टडी कीजिए, फैक्ट स्टडी कीजिए, और उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। यानी प्रेजेंट को स्टडी कीजिए एंड फैक्ट्स, जिस वजह से एम्पेरिकल नाम पड़ा। ठीक। एंड वहीं चार्ल्स मरियम है, डेविड ईस्टन है, गोस्नेल है, इन्होंने कहा कि साइंटिफिकली आप इसको पढ़िए, लॉजिकली पढ़िए, फैक्ट्स पढ़िए, प्रूफ्स पढ़िए। ये क्या कह रहे हैं कि
आप मतलब इन द सेंस ऐसे स्टडी कीजिए कि जो अभी तक हमने पॉलिसीज़ बनाई या लॉज़ बनाए, आप देखिए उनसे क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास करंट में। उसके बाद उन फैक्ट्स को स्टडी करके साइंटिफिकली, लॉजिकल रीज़निंग के साथ जब आप उनको पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखिए कि क्या करना चाहिए हमें। तो इस वजह से इसे साइंटिफिक अप्रोच नाम पड़ा। अ, इनकी वजह से, इस वजह से जो है एम्पिरिकल, बेंटली या मैक्स वेबर, इनकी वजह से एम्पिरिकल एंड चार्ल्स मरियम, डेविड ईस्टन गोस्नेल, पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली इन तीन या छः की वजह से ये दो नाम नहीं पड़े। देयर आर आल्सो अदर थिंकर्स, बट ये जो है मैन कैरेक्टर्स चुने जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद इस मॉडर्न अप्रोच में जो है, यानी साइंटिफिक अप्रोच में जो है, आइडियल स्टेट को, मॉडर्न अप्रोच में जो है, या मतलब एम्पिरिकल स्टेट अप्रोच या साइंटिफिक अप्रोच में अगर हम देखेंगे तो आइडियल जैसा कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी ये आगे इमेजिनरी थॉट्स नहीं देते हैं, व्हाट शुड भी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी करंट सिचुएशन को स्टडी करेंगे, करंट पॉलिटिक्स को, करंट स्टेट को ये स्टडी करेंगे, उसके बाद ये स्टेट को यानी पॉलिटिक्स को रन करेंगे, ठीक। तो इसमें ये स्टडी क्या करते हैं, स्टडी क्या किया जाता है यहाँ पे, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी किया जाएगा, या ग्रुप, यानी आप समझें कि यहाँ एक बंदे की डिमांड्स को, एक बंदे के बिहेवियर को स्टडी किया जाएगा, एंड एक ग्रुप, यानी ग्रुप स्टडी क्या होगी, आप समझें कि यहाँ पे एक सोसाइटी को या एक पर्टिकुलर स्टेट को, एक पर्टिकुलर रीजन को स्टडी किया जाएगा कि वहाँ की क्या नीड है, वहाँ की क्या डिमांड है, उनका क्या बिहेवियर है, फिर डिसाइड किया जाएगा, ठीक। तो थ्योरीज कनेक्टेड आइडियल्स, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन, ये सब इन्होंने रिमूव कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करें नॉर्मेटिव वाली अप्रोच की, तो वहाँ पे आइडियलिस्टिक अप्रोच थी, वैल्यूज बेस्ड ऑन वैल्यूज थी, बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन थी। बट यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, इन इन सब चीज़ों को रिमूव कर दिया। यानी ये जो आइडियल या बेस्ड ऑन वैल्यूज या बेस्ड ऑन नॉर्म जो अप्रोच थी, इसको रिमूव कर दिया, ठीक। एंड इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन, करंट जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, एंड देन इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, एंड विच इज़ क्वाइट गुड मतलब मेथड टू रन पॉलिटिक्स आर स्टेट। बिकॉज जब आप अपनी करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे, एग्जामाइन करेंगे, अपनी करंट सिचुएशन को समझेंगे, यानी जो आपने पास्ट में लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाई, डिसीजंस लिए, उनसे अभी क्या चल रहा है, जब आप वो सब पढ़ेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा, जब आप उस सबको समझेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमें अपनी पॉलिसी से मतलब लॉस हुआ या हमें फ़ायदा मिला। हमारी जो स्टेट है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, या हमारी लॉज़ या हमारी पॉलिसी की वजह से कहीं हम बैक फुट पे तो नहीं जा रहे हैं। जब आपको ये पता चलेगा और जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत महसूस होगी, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड मेथड इन माय ओपिनियन। उसके बाद ये पॉलिटिकल इवेंट स्टडी नहीं करते। जैसे हमने नॉर्मेटिव में देखा, वहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने डिसीजन लेना है, फिर भी आप पूरे के पूरे पॉलिटिकल रियलिटी को जो है स्टडी करते हैं एज होल। बट यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर इनने, जैसे मैंने वहाँ पे एग्जांपल दी कि फार्मर्स के लिए कोई पॉलिसी बनानी है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे पॉलिटिकल को एज होल स्टडी किया जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। बट यहाँ पे अगर इनने किसी के लिए भी कोई लॉ पॉलिसी बनानी है, तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी करेंगे कि फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, आज तक हमने फार्मर्स के लिए क्या किया, और जो हमने किया उससे क्या नुकसान हो, क्या फ़ायदा हुआ, एंड देन उस सबको एग्जामाइन करने के बाद ये अपनी नई जो पॉलिसी लाएंगे उसको इम्प्रूव करके लाएंगे। एंड ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इवेंट को स्टडी करते हैं। तो ये जो हमारी दो अप्रोचेज़ हैं, साइंटिफिक अप्रोच एंड नॉर्मेटिव अप्रोच, ये दो अलग अलग जो है अप्रोचेज़ हैं, जिनमें एक में टोटल बेस्ड ऑन वैल्यूज़ या बेस्ड ऑन फिलोसफिकल या बेस्ड ऑन इमेजिनरी स्टेट की बात की जाती है। वहीं जो नॉर्म्स में, नॉर्मेटिव अप्रोच में बेस्ड ऑन मतलब वैल्यूज़ बात की जाती है। बट साइंटिफिक अप्रोच में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग देखी जाती है, यहाँ पे करंट सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है, एंड फिर अपने नई पॉलिसीज़ पे काम किया जाता है, पॉलिटिक्स पे काम किया जाता है। एंड एक जो बात है, नॉर्मेटिव जो अप्रोच है, उसमें क्या है कि उसमें एथिक्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, रिलीजन का रोल रहता है काफ़ी हद तक, वैल्यूज़ रहती हैं, फिलोसफिकल अप्रोच रहती है, ठीक। बट जो ये वाली है साइंटिफिक, यहाँ पे रिलीजन का कोई रोल नहीं रहता है, एथिक्स को यहाँ पे साइड पे रखा जाता है, वैल्यूज़ को साइड पे रखा जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल स्टडी की जाती है, लॉजिकल अप्रोच है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच है। तो ये जो डिफरेंस था इन दोनों में, या जो इनका कॉन्सेप्ट था अपना अपना, वो हमने समझने की कोशिश की। थैंक यू।